अब बात आरक्षण की। संविधान सभा में 74% लोग सवर्ण थे, जिन्होंने आरक्षण को लागू करने में उसका विरोध नहीं किया। यानी जब आरक्षण लागू हुआ तब सवर्णों ने इसमें अपना अहित होते हुए भी देश के संपूर्ण हित में इस फैसले को लागू करने में उसका सपोर्ट किया। यदि बड़ा भाई आरक्षण लागू करने में सपोर्ट कर सकता है तो उसके पुनर्विचार पर छोटे भाई को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। जब आरक्षण लागू हुआ था तब अनुच्छेद 330 के अनुसार 10 वर्षों बाद आरक्षण पर पुनर्विचार पुनर्मंथन करने की आवश्यकता कही गई थी, लेकिन बार बार संविधान संशोधन करके इस पर पुनर्मंथन और पुनर्विचार नहीं हुआ। अब आज़ादी के 80 साल बीत चुके हैं, तो अब क्या इस पर पुनर्विचार और पुनर्मंथन नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आरक्षण सचमुच में अपने कार्यों में सफल है और सचमुच में आरक्षण अगर देश हित में है तो इसे जरूर रहना चाहिए। और अगर सचमुच में आरक्षण सही तरीके से नहीं लागू है और सही तरीके से देश हित में नहीं है तो इस पर पुनर्मंथन और पुनर्विचार क्यों नहीं होना चाहिए और छोटे भाई को इसके पुनर्मंथन और पुनर्विचार में क्यों सहयोग नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से अगर सवर्ण आरक्षण पे पुनर्विचार और पुनर्मंथन चाहते हैं तो इसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी सहयोग करना चाहिए और सवर्णों के साथ आवाज में आवाज मिलाकर पुनर्विचार, आरक्षण पर पुनर्मंथन पर जोर देना चाहिए। धन्यवाद।